मसीह यस्सु के खूबसूरत तरीन नाम में, जो नाम सब नामों से आला है, आप सबकी सलामती हो। इंजील के इस अदना से खादम की तरफ से बार्सिलोना स्पेन से मोहब्बत भरा सलाम कबूल हो। और इस नए साल की खुशियाँ खुदावंद आपको, आपके ख़ानदान को, आपके बच्चों को कसरत से अता करे, ताकि आप दुनिया के नूर और ज़मीन का नमक बनकर इस दुनिया में रोशन हो सकें। और खुदावंद आपकी ज़िंदगियों में, आपके ख़ानदानों की ज़िंदगियों में इस नए साल में एक वलवला, एक जोश, एक बेदारी लेकर आए, ताकि आप नए विजन, नई रोया के साथ इस नए साल का आगाज़ कर सकें। आज इस नए साल के इस पैगाम के साथ खुदावंद का ख़ादम आपकी खिदमत में हाजिर है। और आज मैं आपकी खिदमत में एक तमसील, जिसका तफसीरी बाज आपकी खिदमत में पेश करना चाहता हूं। तो आए हम खुदावंद के लातब्दील कलाम में से एक पैसेज की तलावत करेंगे। मेरे साथ मिलकर निकालिएगा लूका तबीब की मार्फत लिखी गई अंजील, उसका 13वां बाब, उसकी 6ठी आयत से 9वीं आयत तक खुदावंद के लातब्दील कलाम में से तलावत किया जाएगा। गौर से सुने खुदावंद के पाक कलाम में क्या लिखा है। फिर उसने ये तमसील कही कि किसी ने अपने ताकिस्तान में एक अंजीर का दरख्त लगाया था और उसमें फल ढूंढने आया और ना पाया। इस पर उसने बागबान से कहा कि देख, 3 बरस से मैं इस अंजीर के दरख्त में फल ढूंढने आता हूं और नहीं पाता। इसे काट डाल, ये जमीन को भी क्यों रोके रहे। उसने जवाब में उससे कहा, ए खुदावंद, इस साल तू और भी इसे रहने दे, ताकि मैं इसके गिर्द थाला खोदूं और खाद डालूं। अगर आगे को फला तो खैर, नहीं तो उसके बाद काट डालना। खुदावंद के लातब्दील कलाम का पढ़ा, सुना, समझा और इसे कबूल किया जाना हम सब के लिए बरकत का बायस हो। अजीजों, उम्मीद करता हूं कि आपने खुदावंद के लातब्दील कलाम में से ये इस पैसेज को पहले भी बेहद मर्तबा सुन चुके होंगे। खुदावंद के अजीम खादमीन की जुबानी आप इस कलाम के हिस्सा को सीख चुके होंगे। लेकिन खुदावंद के पाक कलाम की ये सच्चाइयां हैं कि जब भी हम इस पर गौर व खौस करते हैं, हमारे लिए एक नया दर्स होता है, एक नया पैगाम होता है, एक नई बरकत होती है। ये एक तमसील जो है ये पेश की गई और इसमें एक मालिक का जिक्र किया गया है, क्योंकि आज जो मेरा मजमून है वो है अंजीर का बेफल दरख्त। ये फ्रूटलेस ट्री है जो, और अंजीर को इंग्लिश में फिग कहते हैं, फिग ट्री। अंजीर का बेफल दरख्त, ये हमारा आज मजमून है। और इस पैसेज के अंदर एक मालिक है। वो मालिक कौन है? वो एलोहीम यहोवा पाक खुदा है, आसमानी बाप है वो। और दूसरा जो है एक ताकिस्तान है। ताकिस्तान क्या चीज है? ताकिस्तान से मुराद ये दुनिया है, ये वर्ल्ड है। और ताकिस्तान को इंग्लिश में जो है वो वाइन यार्ड भी कहा जाता है। और इस पैसेज के अंदर एक तीसरे शख्स का भी जिक्र है, जिसे बागबान के नाम से मुतारिफ करवाया गया। इस तमसील में बाइबल के जो उलमा अकराम हैं, उनका यह कहना है कि ये जो बागबान है ये मसीह यस्सु है, जो मेरा और आपका निजात दहिंदा है। और कुछ एक्सेप्शनल केसेस में ये बागबान जो है वो कलीसिया का पासबान भी हो सकता है। और इंजीर का दरख्त जो है, इससे इज्तमाई तौर पर जहां पर भी इस्तेमाल हुआ, इज्तमाई तौर पर यह कौम बनी इसराइल को रिप्रेजेंट करता है, और शख्सी तौर पर मुझे और आप सबको जो है ये रिप्रेजेंट कर रहा है। पाकिस्तान के बारे में अजीजों आपको ये कुछ अर्ज करना चाहता हूं कि कोई भी शख्स जब पाकिस्तान बनाता तो सबसे पहले जो वो काम करता, उस पाकिस्तान का जो है वो अहाता बनाता। अहाते से क्या मुराद है? उसकी बाउंड्री वॉल। बाउंड्री वॉल से क्या मुराद है? उसके चारों तरफ जो है वो या तो खारदार तार लगाता या कुछ भी ऐसा करता जिसके तहत उस
पाकिस्तान के अंदर कोई जंगली दरिंदे, कोई परिंदे, कोई ऐसा नुकसान पहुंचाने वाला जानवर या दरिंदा जो है वो इंटर ना हो सके, ताकि जो फसलों को खराब कर सके। खुदावंद जो है वो उस पाकिस्तान के चारों तरफ जो है अहाता बनाता है, और फिर उसका मालिक क्या करता है, एक ऊंचा बुर्ज बनाता है उस पाकिस्तान के अंदर। और जो बागबान या माली जो है वो उस ऊंचे बुर्ज के ऊपर बैठकर अपने पाकिस्तान के ऊपर निगाह रखता है। वो देखता है कि कोई जंगली जानवर, कोई परिंदा उसके पाकिस्तान को नुकसान तो नहीं पहुंचा रहा। और अजीजों, इसका मैं जो है रूहानी मतलब भी आपकी खिदमत में अर्ज करना चाहता हूं कि खुदावंद जो है वो हमारा ऊंचा बुर्ज है, वो हमारे छुपने की जगह है, वो हमारी मजबूत चट्टान है। और अहाते से मुराद क्या है कि खुदावंद का ला तब्दील कलाम फरमाता है कि जो कोई खुदावंद से डरता है उसके चारों तरफ खुदावंद के फरिश्ता जो हैं वो शोलाजन तलवार से खैमाजन होते हैं। और इस अहाते से मुराद ये है कि जब शोलाजन तलवार से खैमाजन होते हैं तो फिर कोई बीमारी, कोई परेशानी, कोई आजमाइश, कोई फिक्र जो है वो उस शख्स के करीब नहीं आ सकती। अब यहां पर जो है एक प्रॉब्लम आ खड़ी हुई है। उस पाकिस्तान का मालिक यहोवा पाक खुदा जो है वो 3 मर्तबा पहले साल आया है, उसने आकर देखा है इसमें फल नहीं है। दूसरे साल भी आया है, इस दरख्त में फल नहीं मिला। और तीसरे साल जो है वो फिर आता है, और वो 3 का अदद जो है, ये मैं बताना चाहता हूं, जिस तरह 7 का अदद कामलियत का अदद है, 3 का अदद भी जो है वो खुदा बाप, बेटे और रूहुल कुद्स और कामलियत को रिप्रेजेंट करता है। और 3 के अदद से मुराद ये है कि ये 3 का अदद जो है वो काफी हद तक एक सब्र और तहम्मुल को जाहिर करता है कि उस मालिक का किस हद तक सब्र था, तहम्मुल करके जो है वो इंतजार कर रहा था, फल की उम्मीद कर रहा था, लेकिन उसे फल नहीं मिला। और फिर जो है वो मालिक एक हुक्म करता है अपने माली से, अपने बागबान से। वो कहता है कि इस दरख्त को क्या कर, काट डाल। उसकी क्या वजह है, ये क्यों ऐसे ही जगह घेरे हुए है? क्योंकि मालिक ने जो दरख्त लगाए हैं वो सब इसलिए लगाए हैं ताकि उनसे कुछ फल हासिल किया जा सके। इस दरख्त को हटाया जाएगा, काटा जाएगा, तो इसकी जगह कोई फलदार दूसरा दरख्त लगाया जाएगा जो मालिक को फायदा पहुंचाएगा। लेकिन खुदावंद का पाक और मुकद्दस कलाम हमें लूका 3 बाब की 9 आयत में हमें यूं फरमाता है, और अब तो दरख्तों की जड़ पर कुल्हाड़ा रखा है, बस जो दरख्त अच्छा फल नहीं लाता वो काटा और आग में डाला जाता है। अजीजों, अगर आज हमारी जिंदगियों में फल नहीं है तो अन करीब जो है वो खुदावंद हमें अपने पाकिस्तान से काट डालने का हुक्म करेगा, अपने बागबान से। और आप इस बात को अपने जहन में रखें कि फिर उस बाग का माली जो है, जो बागबान जो है, वो खुदा बाप से शिफायत करता है, वो मालिक से शिफायत करता है। और क्या कहता है कि ऐ खुदावंद, इस साल तू उसे और भी रहने दे। किस कदर खूबसूरत बात है अजीजों। हम में से बेशबहा लोग ऐसे हैं जो 2018 में हमारे साथ थे, हमारी कलीसिया का हिस्सा थे, हमारे खानदानों का हिस्सा थे, लेकिन आज हमारे दरमियान मौजूद नहीं हैं। और अगर आज खुदावंद ने 2019 मुझे और आपको दिया है तो हमें कोई सुरखाब के पर नहीं लगे हुए। ये सिर्फ उसकी शफकत है, उसकी मोहब्बत है, उसका फजल है, उसका प्यार है कि वो आज भी मेरा और आपका इंतजार करता है। और मसीह यस्सु जो बाप की दाहिनी तरफ बैठा है, मेरा और आपका जो है वो शिफायत कर रहा है।
कि ऐ बाप एक और साल इसे दे दे। और एक बात मैं आपको इस एक साल के बारे में बताता चलूं कि ये एक साल जो है ये उधार का एक साल लिया गया है। और एक साल गुजरते पता नहीं चलता मेरी और आपकी जिंदगी में कितने साल आए और कितने साल चले गए। अगर आज भी हम अपनी डायरेक्शन को चेंज नहीं करेंगे, अपने रवैये को तब्दील नहीं करेंगे, अपनी जिंदगी गुजारने के तरीकाकार को तब्दील नहीं करेंगे, तो हमारे लिए आज खतरे का मौका है। क्योंकि बागबान ने एक साल मालिक से मेरे और आपके लिए लिया है, और ये वक्त बहुत जल्दी जो है ये खत्म होने वाला है। हमें मालिक के सब्र का जो है वो और ज्यादा इम्तिहान नहीं लेना चाहिए, क्योंकि खुदावंद के पाक और मुकद्दस कलाम में हमें खुदावंद ने जो है वो एक नया साल दिया है, एक नया महीना दिया है। हर रोज वो हमें एक नया दिन देता है, हर रोज वो एक नई सुबह देता है। तो ये उसके फजल के तहत सब कुछ मुमकिन है। और अगर उसने सब्र और तहम्मुल करके अपने फजल के तहत मुझे और आपको एक साल और बख्शा है, तो अपनी जिंदगियों पर गौर करें। इस साल वो हमसे फल की उम्मीद कर रहा है, क्योंकि बागबान ने ये कहा है कि इसे एक साल और भी रहने दे। मैं क्या करूंगा? मैं इसके चारों तरफ थाला खोदूंगा और खाद डालूंगा। ये बागबान जो है वो कह रहा है। और थाला खोदने से क्या मुराद है? थाला खोदने से मुराद मैं आपको स्पिरिचुअली आपको बताना चाहता हूं कि ये समझ ले, जिस तरह एक दिल का ऑपरेशन होता है, हार्ट ऑपरेशन होता है, बहुत क्रिटिकल सिचुएशन होती है, आईसीयू में पेशेंट होता है, बिल्कुल इससे मुराद थाला खोदने से मुराद यही है। क्योंकि थाला जब खोदा जाता है तो उस दरख्त के लिए इंतहाई क्रिटिकल मोमेंट्स होते हैं वो, क्योंकि उस दरख्त के चारों तरफ एक गहरा खड्डा खोदा जाता है और उस दरख्त की सारी जड़ें जो हैं वो नंगी कर दी जाती हैं। उस दरख्त को रस्सियों के साथ बांधकर सहारों के ऊपर खड़ा किया होता है। हल्का सा झोंका, हल्का सा तूफान उस दरख्त को जो है वो तहस नहस कर सकता है, वो गिरा सकता है। अब जब वो थाला खोद रहा है तो थाला खोदने के बाद बागबान करता क्या है? मैं आपको प्रैक्टिकली बातें बता रहा हूं ये सारी, कि वो उस दरख्त की जड़ों के नीचे से देखता है कि कहीं कोई पहाड़ तो नहीं आ गया, कहीं कोई बड़ा पत्थर तो नहीं जड़ों के नीचे आ गया जिसने इसकी खुराक को रोक रखा है, इसकी खुराक प्रॉपर तरीके से इस तक नहीं पहुंच पा रही, जिसकी वजह से इसकी अफजाइश ठीक नहीं हो रही। वो उसके अंदर से हर तरह के पत्थरों को निकालता है, उसके अंदर से हर तरह की झाड़ियों को निकालता है और फिर उसकी जड़ों के ऊपर वो स्प्रे करता है कि कहीं से कीड़ा तो नहीं लग गया कहीं। और ये सब ऑपरेशन करने के बाद वो तसल्ली कर लेता है कि अब इस दरख्त को किसी किस्म की नीचे से कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसको इसकी खुराक इजीली मुसलसल मिल सकती है। और फिर वो उसके अंदर खाद मिलाकर नई खाद डालता है और उसको जो है वो वापिस, वो जो थाला खोदा होता है उसको वापिस जो है वो भर देता है। और खाद से मुराद खुदावंद का जिंदगी बख्श पाक कलाम है। और बागबान जो है वो यस्सु मसीह है, जैसे मैंने आपकी खिदमत में अर्ज किया, वो हमें अपने पाक कलाम से आसूदा करता है, क्योंकि खुदावंद के ला तब्दील कलाम में लिखा है कि तेरा कलाम मेरे कदमों के लिए चराग और मेरी राह के लिए क्या है? रोशनी है। उसका कलाम जो है वो सोने से ज्यादा कीमती और शहद से ज्यादा मीठा है। और ये मेरे और आपके रूहानी बदन की खुराक और खाद है जो वो हमें देता है। वो जिंदगी का पानी हमें देता है ताकि रूहानी और स्पिरिचुअली तौर पर हम स्ट्रांग हो सकें। बागबान की तरफ से किसी किस्म की कोई कसर नहीं छोड़ी गई। अगर कहीं कमी है
तो वो आपकी जिंदगी में और मेरी जिंदगी में हो सकती है। आज मैंने और आपने देखना है कि बागबान ने अपना काम पूरा कर दिया है। आखिरी साल में भी अपना काम उसने सलीब के ऊपर पूरा कर दिया और कहा कि तमाम हुआ। और हैकल का पर्दा ऊपर से लेकर नीचे तक फट गया और इंसान और बाप के दरमियान का जो नाता और रिश्ता मुनक़ता हो चुका था, खुदावंद ने सलीब पर बहाल किया। बागबान ने अपने किसी काम में कोई कोताही नहीं की। अब मेरा और आपका काम है, वो हमसे फल की उम्मीद करता है। फल क्या चीज है? मैं स्पिरिचुअली तौर पर आपको बताना चाहता हूं कि यहां मेरे मुताला के मुताबिक बाइबल मुकद्दस को बुनियाद बनाते हुए, बाइबल मुकद्दस का एक अदना सा तालिबे इल्म होते हुए आपको बताना चाहता हूं कि फल की जो है वो 2-3 इकसाम हो सकती हैं। अगर आप तौबा कर चुके हैं, मसीह यस्सु को अपना शख्सी निजात दहिंदा कबूल कर चुके हैं, उसके फिदिया, उसके कफारा और उसके बहे हुए लहू पर ईमान ला चुके हैं, तो फिर आपका फल जो है वो गलतियों 5 बाब की 22वीं आयत के अंदर लिखा है। वहां पर लिखा है, मगर रूह के फल क्या है? मोहब्बत, खुशी, इत्मीनान, तहम्मुल, मेहरबानी, नेकी, ईमानदारी, हिलम और परहेजगारी है। ये एक ईमानदार और रूहानी शख्स का जेवर है। ये वो फल हैं जो रूहानी तौर पर खुदावंद मेरी और आपकी जिंदगी में देखना चाहता है। दूसरी तरह का फल खुदावंद के पाक और मुकद्दस कलाम में यूहन्ना 15वें बाब की 16वीं आयत के अंदर मुंदरज है और वहां पर लिखा है, तुमने मुझे नहीं चुना बल्कि किसने चुना है? मैंने तुम्हें चुन लिया है और तुम्हें मुकर्रर किया है ताकि जाकर क्या करो? फल लाओ और तुम्हारा फल क्या करे? कायम रहे। अभी ये जाकर जो फल लाना है, ये कौन सा फल है? ये मत्ती 28वें बाब के अंदर इरशाद आजम के अंदर मुझे और आपको फरमाया गया कि बस तुम जाकर सब कौमों को शागिर्द बनाओ, उन्हें बाप, बेटे और रूहुल कुद्स के नाम से बपतिस्मा दो और उन्हें यह तालीम दो कि मैं दुनिया के आखिर तक हमेशा तुम्हारे साथ हूं। हमें यह पैगाम, यह खुशखबरी का पैगाम, यह मुफ्त निजात का पैगाम जो हमें मिला है, इसे हमने दुनिया के एक एक कोने तक पहुंचाना है। मसीहों तक, गैर मसीहों तक, उन लोगों तक जो अभी तक भी खुदावंद से बेबैरा और नावाकिफ हैं, उन तक भी खुदावंद का ये पाक कलाम पहुंचाना है। और उनमें से जो रूहें हमारी खिदमत के वसीला से मसीह यस्सु को पहचान लेती हैं, उसके करीब आ जाती हैं, उसे शख्सी निजात दहिंदा कबूल कर लेती हैं, वो मेरा और आपका फल है अजीजों। और इसी फल का तकाजा खुदावंद मेरी और आपकी जिंदगी से करता है। और तीसरी तरह का फल जो है वो गुनाहगार लोगों की जिंदगियों में है, जिसका तकाजा खुदावंद करता है। और वो क्या है कि अगर आपने आज तक तौबा नहीं की, मसीह यस्सु को अपना शख्सी निजात दहिंदा कबूल नहीं किया, तो खुदावंद आपसे कहता है कि अपने गुनाहों से तौबा करो, मसीह यस्सु को अपना निजात दहिंदा कबूल करो, उस पर ईमान लाने की जरूरत है, बपतिस्मा लेने की जरूरत है, रूहुल कुद्स इनाम में हासिल करने की जरूरत है, अपनी जिंदगी के बकिया अयाम जो है वो खुदावंद के साथ गुजारने की जरूरत है। क्योंकि हो सकता है ये साल मेरा और आपका आखिरी साल हो जो बागबान ने उधार में 1 साल आसमानी बाप और मालिक से लिया है, ताकि मैं और आप उसे फल दे सकें। और अगर मैंने और आपने उसे फल ना दिया, हमारी जिंदगियों में फल ना आया, तो मेरे साथ मिलकर हवाला निकाले खुदावंद और मालिक जो है वो हमारे साथ क्या करेगा। खुदावंद के ला तब्दील कलाम में यसाया नबी का सहीफा, उसका 5वां बाब और उसकी 4थी आयत से खुदावंद के ला तब्दील कलाम में से तलावत करूंगा कि मैं अपने पाकिस्तान के लिए और क्या कर सकता था जो मैंने ना किया, और अब जो मैंने अच्छे अंगूरों की उम्मीद की तो इसमें जंगली अंगूर क्यों लगे। मैं तुमको बताता हूं कि अब
मैं अपने पाकिस्तान के साथ क्या करूंगा? मैं उसकी बाढ़ गिरा दूंगा। बाढ़ गिराने से मुराद समझते हैं कि अगर किसी पाकिस्तान की बाढ़ गिरा दी जाए, हर कुत्ता, हर बिल्ला, हर दरिंदा, हर जंगली जानवर उस पाकिस्तान के अंदर आ सकता है और उसका फल खा सकता है और उसको नुकसान पहुंचा सकता है। और खुदावंद कहता है कि अगर तुम्हारी जिंदगी में फल ना हुआ तो मैं तुम्हारी बाढ़ गिरा दूंगा और वो चरागाह होगा और उसका अहाता तोड़ डालूंगा। वो ना छांटा जाएगा, ना नराया जाएगा, पामाल किया जाएगा और मैं उसे बिल्कुल वीरान कर दूंगा। उसमें ऊंट किटारे और कांटे उगेंगे और मैं बादलों को हुक्म करूंगा कि उस पर मी ना बरसाएं। ये एक कर्स और लानत की अलामत है अजीजों, कि अगर हमारी जिंदगी अब भी बेफल रहती है तो फिर मालिक जो है वो आसमान की तमाम तर बरकत जो हम पर नाजिल कर रहा है, वो आसमान से कहेगा कि हम पर मी ना बरसाओ। जो उसके चारों तरफ फरिश्ते हमारे निगहबानी करते हैं, वो अपने फरिश्तों को हटा लेगा ताकि लानती बीमारियां हमारी जिंदगियों में आ जाएं, ताकि अबलीस हमारी जिंदगियों में, हमारे बच्चों में, हमारे खानदानों में आकर हमारे खेत को खराब कर दे। तो अजीजों, आज मैं और आप देखें, 2019 हर साल की तरह आया है, फिर चला जाएगा। अगर आप अपनी जिंदगी में नया रेजोल्यूशन नहीं रखते, नई रोया नहीं मांगते खुदावंद से, नया विजन नहीं मांगते, तो ये साल भी आया है पिछले सालों की तरह और गुजर जाएगा। खुदावंद से अहद करें, क्या खुदावंद पिछले साल जिस लायक मुझे तेरी खिदमत करनी चाहिए थी मैंने नहीं की, मैं उसकी मुआफी चाहता हूं। इस नए साल में जो तूने मुझे फजल के तहत अता किया है, मुझे तौफीक अता कर कि मैं अपनी जिंदगी से तुझे फल दे सकूं। खुदावंद, ऐ खुदावंद, मेरी जिंदगी में ये गुनाह पाए जाते हैं, मैं नए साल में तुझसे अहद करता हूं कि इन सारे गुनाहों को अपनी जिंदगी से तर्क कर लूंगा और तेरे साथ रास्तबाजी के साथ चलूंगा। खुदावंद के साथ अहद करें, क्या खुदावंद, पहले मैं दुआ में वक्त नहीं गुजारता था, गुजारती थी, अब मैं तेरे साथ दुआ में वक्त गुजारा करूंगी, अब मैं हर रोज कलाम को पढ़ा करूंगी। और यह है अजीजों नए साल का असल मकसद। अगर हम इन चीजों को अपनी जिंदगियों में एडॉप्ट नहीं करते, अंजील की खुशखबरी के पैगाम को दूसरी कौमों तक नहीं लेकर जाते, उन लोगों तक जो आज भी मसीह यस्सु की पहली आमद से नावाकिफ है, उन तक नहीं लेकर जाते, तो अजीजों अनकरीब जो है वो हमारी जड़ पर भी कुल्हाड़ा रखा हुआ है और अगर हम फल नहीं लाते तो कांटे और आग में डाले जाएंगे। खुदावंद मुझे और आप सबको आज के कलाम के वसीला से बरकत बख्शे। आए हम सब मिलकर एक मुख्तसर सी दुआ करें और मैं आपके लिए, आपके खानदानों के लिए बरकत की दुआ मांगना चाहता हूं। कदूस खुदावंद, मेरे निजात देने वाले खुदा, तेरा शुक्रिया अदा करता हूं। तू जो भला है, तेरी शफकत अबदी है, तेरा प्यार निराला है। ऐ खुदा, तेरा शुक्रिया अदा करता हूं तेरे बहे हुए लहू के लिए। तूने इस लहू के इवज में मुझे और हम सबको खरीद लिया, गुलाम और लौंडियां नहीं बल्कि बेटे और बेटियां बनाया। तेरा शुक्रिया अदा करते हैं, तेरा शुक्रिया अदा करते हैं इस नए साल की तमाम तर बरकत के लिए। ऐ खुदा, तेरा शुक्रिया अदा करते हैं नए विजन्स के लिए, नई रोया के लिए। ऐ खुदा, तमाम सामईन के लिए दुआ करता हूं, उनके खानदानों और उनके बच्चों के लिए दुआ करता हूं जो इस कलाम को सुन रहे हैं। उनको ब्लेस कर, उनकी फैमिलीज को ब्लेस कर ऐ खुदा, ताकि वो इस पाक कलाम से खुद भी बरकत हासिल करें और दूसरों तक भी इस पाक कलाम की खुशखबरी के पैगाम को पहुंचा सकें। और 2019 साल जो है वो मेरे खानदान के लिए, मेरे सामईन के खानदानों के लिए, हमारी कलीसियाओं के लिए, मुल्क पाकिस्तान के लिए बरकत का बायस बनाना। और जहां जहां तेरे खिदमत गुजार लोग हैं उनकी जिंदगियों में भी, हमारी कलीसियाओं में भी ऐ खुदावंद रिवाइवल और बेदारी को इस साल में कसरत से नाजिल कर, ताकि ये साल यस्सु का साल हो, फतेह याबी का साल हो, कामयाबी का साल हो, कामरानी का साल हो और हर तरफ खुदावंद हम तेरे नाम के झंडे बुलंद करने वाले हो सकें। मसीह यस्सु के वसीला से ये दुआ बड़े ईमान से मांगते और बड़े ईमान से पा लेते हैं। आमीन।
खुदावंद आप सबको बरकत दे, आमीन।